अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग शुरू किया था मैंने सुबह के टाइम से, और आज नाश्ते में बन रहे थे कीमे के पराठे। तो लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे ना, किसी ने मुझसे कहा था कि आपकी रेसिपी शेयर करना। वैसे तो बहुत सिंपल है बट स्टिल मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था 2 टेबल स्पून भर के। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है क्योंकि मैंने कीमे की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग लिया था। फिर उसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला था क्योंकि बाकी चीज़ें ना फिर निकालनी पड़ती है वरना पराठे फट सकते हैं। तो सिर्फ मैंने ज़ीरा डाला था। और उसके बाद में एक बड़े साइज़ की ना मैंने प्याज को स्लाइसली कट करके उसको 2 मिनट फ्राई किया था। बस गोल्डन फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा पानी जो है ना खुश्क हो जाए इतना फ्राई करना है। हल्की सी पिंक हो जाएगी, उसके बाद में इसमें बारीक कीमा डाल देना है आपने। तो कीमा इतना बारीक होना चाहिए, डबल मशीन का कीमा आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में जो है ना हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था एक टेबल स्पून भर के। फिर मेरे पास में है यहाँ पर नमक है 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने ली थी। पीली मिर्च 1 टीस्पून जो है वो है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड मिर्च पाउडर है, और 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है। तो ये पांचों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। मसालों में सिर्फ यही बेसिक मसाले कुछ इसमें जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया था और ये ऐड कर दी थी। और अच्छे से ना इसको 5 मिनट आपने भून लेना है ताकि इसका जो पानी है ना पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, इतना आपने इसको भूनना है। उसके बाद में मैंने हाफ लेमन लिया था, उसको स्क्वीज़ कर दिया था इसके अंदर, और फिर थोड़ा सा पानी इसमें हमने डाल देना है। तो मैंने सिर्फ डाला था इसमें आधा कप पानी। और मेरे पास जो कीमा था वो था तकरीबन 350 ग्राम गोश्त का। तो ये मैंने आपको सब अच्छे से जो है ना बता दिया है कितनी कितनी क्वांटिटी मैंने कितनी कौन सी चीज़ों की ली है। और उसके बाद में बस आधा कप पानी डालने के बाद में ना मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया था। 3-4 सीटी में ये अच्छे से गल गया था। बारीक कीमा जल्दी गल जाता है वैसे भी। और आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। जो स्ट्यू बनता है ना हमारे यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज वाला, उससे थोड़ा ये डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं खुश्क कर लेना है वरना आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, और आटा आपने बहुत अच्छे से गूँथना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गूँथ लें। और लेकिन इसको जो है सॉफ्ट नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर आप गूंदेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सा थोड़ा सा ना टाइट ही गूंथना पड़ता है, वरना फिर जो है ना इसके पराठे अच्छे नहीं बनते। तो थोड़ा सा टाइट रखिएगा, लेकिन टाइम लीजिएगा आटा गूंथने में, क्योंकि अच्छे से गूंथेंगे तभी पराठे अच्छे बनेंगे। फिर मैंने यहाँ पर 4 छोटी छोटी लोइयाँ बेल ली थी। मैं आपको सारा ही प्रोसेस दिखा रही हूँ। फिर एक रोटी बेल लेनी है इस तरीके से, और उस पर हमें 1 टीस्पून घी लगाना है और चारों तरफ जो है ना इस रोटी पर स्प्रेड कर देना है अच्छे से। उसके बाद में इस पर हम खुश्क आटा डालेंगे और फिर इसको हम रोल कर लेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पराठे का ना मैं सारा ही प्रोसेस आपको दिखा दूंगी। तो बहुत खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी से पराठे बनके हमारे रेडी होते हैं। तो इस तरीके से इसको जो हमने रोल कर लिया था, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो है ना उसके बाद में हमने इस तरीके से इसका पेड़ा बना लिया, आप देख सकते हैं। और बस इसको फिर दोबारा से बेल लेना है। सारी जो है ना रोटियाँ आपको इसी तरीके से बेलनी है, इसी वाले प्रोसेस के साथ में ना। तो डबल थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद में हमने जो कीमा हमारा रखा हुआ था उसकी स्टफिंग इसमें इस तरीके से कर देनी है, और दूसरी रोटी को अच्छे से इसके ऊपर रख करके चारों तरफ से आप अच्छे से ना थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए ताकि कीमा वगैरह अंदर से ना निकले। और थोड़ा सा जो है ना इसको आप, अगर आपका कीमा, क्योंकि जो बीफ का कीमा होता है वो जुड़ जाता है आपस में, तो आप ना इसको बाद में भी हाथों से भी थोड़ा सा श्रेड कर सकते हैं। तो मैंने तो बस इस तरीके से इसमें स्टफिंग करके और तवे पे डाल दिया था, और अब मैं घी लगा के इसको अच्छे से सेक लूँगी। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी जो है ना ये पराठे बन के रेडी होते हैं। और वैसे ये पराठे जो है ना सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियों में भी कभी कभी इंसान तो खा ही सकता है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आते हैं, तो मैं सर्दियों में तो अक्सर बनाती होती हूँ इनको। और आज बस मैंने बना लिए थे, तो आपके साथ में रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी, क्योंकि मुझे याद आया था कि किसी ने मुझसे बोला हुआ था, तो इस वजह से मैंने शेयर की। उसके बाद में मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने लगी थी अपने घर की, और फिर यहाँ पर मैंने कारपेट वगैरह सारा साफ़ किया। उसके बाद में बाहर से मैंने मोपिंग की, क्योंकि मैंने कल ही फ़र्श धोया था, तो सोचा आज मोपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है, दोनों चीज़ों में ही टाइम लगता है। कभी कभी तो मुझे मोपिंग ईजी लगती है, कभी कभी ना मुझे फ़र्श को धोना ईजी लगता है। एक्चुअली जब बच्चों की चीज़ें होती हैं ना, इधर उधर खिलौने वगैरह पड़े होते हैं, तो फिर ना मुझे मोपिंग करना सही लगता है। खैर उसके बाद में हमारे यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर रही थी, मेरी खाला आई थी,
तो मैंने फटाफट से चाय बनने के लिए रखी और पहले बस मैंने यही कुछ चीज़ें सर्व करी थी। वैसे तो ये लंच का टाइम होने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं जल्दी से नाश्ता करा देती हूँ, फिर मैं कुछ लंच के लिए बनाऊँगी। वो मुझे बिना इन्फॉर्म किए हुए आई थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने कुछ तैयारी नहीं करी, मुझे पता ही नहीं था कि वो आने वाली है। मैं सोच रही थी कि सिंपल अपने लिए कोई सब्ज़ी या तहारी वगैरह बना लूँगी, बट अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज आ चुका है, थोड़ा तो कुछ मैं सही सा बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने मखाने वगैरह भी फ्राई कर लिए थे, साथ में कुछ समोसे वगैरह, ये चीज़ें मैंने निकाल दी थी। उसके बाद में हमने साथ में बैठ करके नाश्ता किया। अच्छा, आपने बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा ना इग्नोर कर देना है, मिशू मेरे पीछे से ना वॉइस ओवर कर रही है। उसने अपने बाबा के फ़ोन का कवर उठाया हुआ है और जिस तरीके से मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, वो सेम मुझे कॉपी करने की कोशिश करती है। तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी ना आवाज़ आ रही होगी, वो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, ये सब चीज़ें कॉपी करती फिर रही है। तो खैर उसको इग्नोर कर देना और आ जाते हैं अभी अपने व्लॉग पर वापस। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं बना रही थी एक ये शरबत, दूध वाला जो बनता है, रूह अफ़ज़ा। वैसे अच्छा आपको ना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे रूह अफ़ज़ा ज़्यादा नहीं पसंद। ज़्यादा क्या मतलब, मुझे पसंद ही नहीं है सच बताऊँ तो। खैर यहाँ पर मैंने चीनी घोली पहले पानी में, फिर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया और ये रूह अफ़ज़ा वाला मैंने सिरप डाल दिया था इसमें। तो ये बस मुझे वैसे पसंद नहीं आता, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा पी ही लेती हूँ, क्या हो जाएगा। और बस ना कभी पी लेती हूँ, मन करता है, वरना मैं रमज़ान में भी नहीं पी रही होती जब तक कि मैंने देखा है कि लोग ना बहुत ज़्यादा पीते हैं इसको, बहुत शौक से पीते हैं। बट हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है। और उसके बाद में जी यहाँ पर बस मैंने यखनी बनने के लिए रखी फटाफट से। तो यहाँ पर जो है मैं बिरयानी बनाने का सोच रही थी, क्योंकि उनको भी घर पे ना जल्दी वापस जाना था, 1-2 घंटे का ही उनके पास में टाइम था। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी तो सिर्फ मैं बिरयानी बना सकती हूँ और तो कुछ नहीं बन सकता। और वैसे भी कोई सालन वगैरह बनाओ ना साथ में, या कोई दूसरी चीज़ करो, तो फिर ना थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है। तो मैंने कहा चलो इतने बिरयानी ही बना लेती हूँ, और क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फटाफट से मैंने यखनी होने के लिए रख दी थी और साथ में मैंने कटिंग चॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, सैलड वगैरह बना लिया था और अभी मैं चॉपिंग कर रही हूँ बिरयानी के लिए। अच्छा, आज ना मेरा मार्केट जाने का प्लान था, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेकर के आनी थी, लेकिन फिर थोड़ा ना लेट ही हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आज नहीं जाते, क्योंकि एक तो इंसान इतना थक जाता है ना, मतलब घर के काम कर करके ये वाली चीज़ें, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी में कुकिंग करने में भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने कैंसिल कर दिया था कि किसी और दिन जाएंगे। तो फ़िलहाल तो बस खाना ही बन रहा था हमारी किचन में दोपहर का। अच्छा, यखनी बिरयानी जो है ना बहुत जल्दी रेडी हो जाती है बन करके, बस थोड़ा यखनी बनने में ही टाइम लगता है। वरना इतने ना मैंने क्या किया था, जितनी यखनी बन रही थी ना उतने मैंने सैलेड, रायता वगैरह ये सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। तो टाइम यूटिलाइज़ हो गया था मेरा, मतलब वेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। और साथ में कटिंग चॉपिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। तो फिर ये सब चीज़ें हुई, फिर हमारी यखनी रेडी हो गई थी। उसके बाद में जो है ना मैंने यहाँ पर वही सिंपल तरीका है, मैंने बहुत बार इसकी रेसिपी ना ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें डाल दी थी इसमें, गरम मसाला वगैरह, उसके बाद में ऑनियन फ्राई की थी। फिर मैंने यहाँ पर यखनी की बोटियाँ जो थी ना वो अलग करके इसमें डाल दी थी। अच्छा, वैसे तो सेम ही रेसिपी है, लेकिन जब भी मैं बिरयानी मतलब ऐसे एक ही डिश बना रही होती हूँ ना, तो मैं बिरयानी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाती हूँ। तो मैं उसके लिए उसमें क्या करती हूँ, एक तो जो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ ना, जो मैंने इसमें अभी ऐड किया है, तो उसमें मैं 8 से 10 हरी मिर्च को साथ में पीस लेती हूँ। और मैं ना इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ भी पीसती हूँ। तो ये 2 चीज़ें भी ऐड करती हूँ मैं इसमें। और फिर मैं एक चीज़ और करती हूँ, जो पीली मिर्च होती है ना, देगी मिर्च जिसको बोलते हैं, 1 टेबल स्पून भर के, जितनी मैं बिरयानी बना रही थी ना, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के वो वाली मिर्च डाल दी थी, जो देगी मिर्च होती है ना उसका पाउडर, वो मैंने ऐड कर दिया था भुनाई होते में ही। तो ना उससे काफ़ी स्पाइसी सी बिरयानी बन के रेडी होती है। बाकी का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, वो तो सेम ही रेसिपी है, बहुत बार ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ जैसे कि मैंने बताया। और फिर बस हमारा खाना बन के रेडी हो गया था, मैंने फटाफट से सर्व किया। बाकी की चीज़ें तो पहले ही मैंने रेडी कर ली थी, चटनी, सैलेड और रायता, और बस हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और आज ना पता नहीं क्या हो रहा है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी ज़बान इतनी कोई स्लिप हो रही है, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मैं सही से ना वर्ड्स बोल नहीं पा रही, पता नहीं, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्यों ही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा, कभी कभी चलता है, नेचुरल होता है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर जो है मिशू को आवाज़ आ गई थी कि आइसक्रीम वाले अंकल आ चुके हैं हमारे घर के सामने। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जो भी कुछ चीज़ होती है ना, जिस तरह की आइसक्रीम हो गई या खाने पीने की कोई भी चाट वाली चीज़ हो गई, फ्रूट्स वाले हो गए, हमारे यहाँ हमारे गेट के सामने ना, स्पेशली हमारे घर के गेट के सामने, उनको ना ज़रूर आवाज़ लगानी होती है। और आइसक्रीम वाले भी बेल बजाते रहते हैं। तो मतलब जाते नहीं, एक तो वो यहाँ से काफ़ी टाइम लेते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं, पता नहीं यहाँ पर ख़रीदारी ज़्यादा होती है जो भी है। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मिशू को मतलब वो भूल जाए, लेकिन वो लोग जाते नहीं। फिर उसने मुझे ज़िद करके बोली, मम्मा मुझे बहुत सारी आइसक्रीम लेनी है। मैंने कहा चलो फिर तुम्हें दिलाई देती हूँ। और उसके बाद में जी यहाँ पर हो गया था बहुत बड़ा सीन। मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई थी अपने हाथों में काफ़ी दिन से, तो मुझे ना 2-3 लोगों ने टोक दिया था कि तुमने चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं डाली,
एक एक चूड़ी तो डाल ही लो। तो मैंने ना अपना चूड़ी का सेट निकाला और इतने में ही मिशू ने ना आकर के मतलब मेरे हाथ में चूड़ी वाली जो पाइप होती है ना, तो वो मेरे हाथ में थी, बैंगल्स की पाइप, और उसमें सारी ही चूड़ियाँ थी मेरी डेली वियर की। और मिशू ने एकदम से मुझे पीछे से आगे जो पकड़ा है ना, तो मेरे हाथ से वो स्लिप हो गया और पाइप में से काफ़ी सारी चूड़ियाँ, मतलब दो तीन सेट तो ख़राब हो ही गए थे। जो सिंपल वाली थी ना घर में पहनने की, ये तो एक तो ये वाला सेट ख़राब हुआ है, मैं इसी को पहनने के लिए सोच रही थी और ये ख़राब हो गया। ये डायमंड कट वाली चूड़ियाँ थी, थोड़ी महंगी भी मिलती है मतलब नॉर्मल चूड़ियों के हिसाब से ही, और मुझे पसंद भी यही बहुत ज़्यादा आती थी, आपने मुझे पहले भी पहने हुए देखा होगा। तो ये मतलब सारी ही टूट चुकी थी, चार चार चूड़ियाँ इनकी बची थी, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ, क्या ही कर सकते हैं। बस अफसोस बहुत हो रहा था क्योंकि मुझे चूड़ियाँ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता होगा मैं बहुत शौकीन हूँ चूड़ियों की। तो खैर कोई बात नहीं, होते रहता है लाइफ में सब कुछ। और हम बाहर निकल गए थे घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।